हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज डिस्कस करेंगे वर्कशीट 17 और वर्कशीट है 13 अगस्त का, क्लास 9th का वर्कशीट है। आज का टॉपिक है उत्पादन के साधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वर्कशीट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि इस वर्कशीट को सॉल्व करने में सभी स्टूडेंट्स को मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 17 को। वर्कशीट 17 है हमारा उत्पादन के साधन, और उत्पादन के साधन जो है वह टॉपिक लिया गया है सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र से, और यह क्लास 9th का टॉपिक है। तो यहाँ देखिए, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। यह है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। तो यहाँ देखिए उत्पादन के कारक दिए हुए हैं। पहला कारक हो गया भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा उद्यम। यहाँ देखिए पूंजी को 2 अन्य कारकों में विभक्त किया गया है, अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी। चलिए एक एक करके हम सभी कारकों के बारे में जान लेते हैं। तो भूमि कारक, इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। दूसरा हमारा है श्रम, जिसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। और तीसरा कारक है पूंजी। एक तरफ तो औजारों, मशीनों और इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है जिसे अस्थाई पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। वहीं दूसरी ओर कच्चा माल और नगद पैसों को शामिल किया जाता है जिन्हें हम कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा उद्यम कारक। उद्यम कारक के अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। इसे मानव पूंजी यानी कि ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। तो अभी हमने देखा उत्पादन के कितने कारक हैं। यहाँ देखिए उत्पादन के कारक के चार्ट बनाए हुए हैं। तो उत्पादन को मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ कह सकते हैं 4 कारकों में विभक्त किया गया है। पहला है हमारा भूमि उत्पादन, दूसरा श्रम उत्पादन, तीसरा पूंजी उत्पादन और चौथा उद्यम उत्पादन। ये चारों उत्पादन के कारक हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये 4 कारक हैं उत्पादन के। अब यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न हमारा है इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं, लिखिए। तो यहाँ देखिए ये इमेज दिया हुआ है। इस इमेज को देख करके आपको बताना है कि इसमें किन किन कारकों का प्रयोग किया गया है। तो इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देख करके हमें बताना है कि इसमें किन किन कारकों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें उद्यम, पूंजी, श्रम और भूमि कारक का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों। तो यहाँ देखिए उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है भूमि। भूमि सभी संसाधनों की जननी होती है। सभी संसाधन भूमि पर निर्भर करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भूमि जो है वह सबसे आवश्यक संसाधन है। अगर भूमि नहीं होगी तो यहाँ पर चाहे वो पूंजी संसाधन हो, चाहे वह श्रम संसाधन हो या उद्यम हो, हम किसी का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखिए। अब यहाँ देखिए आपसे कहा जा रहा है
कि आप अपने पड़ोस में किसी भी एक व्यक्ति को चुनें और वस्तुओं और सेवाओं में आप उसकी सहभागिता लें और उस पर आपको एक नोट लिखना है। तो मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री में जॉब करता है, कपड़े से संबंधित फैक्ट्री हो या किसी भी अन्य चीज़ों से संबंधित फैक्ट्री हो, तो आप उसमें उसकी सहभागिता ले सकते हैं और उस पर आप एक नोट लिख सकते हैं। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।